हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर फैक्टर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम लोग पावर फैक्टर को समझने से पहले पिछले टर्न पे हम लोगों ने ये देख ही लिया था कि पावर फैक्टर होता क्या है और उसकी ज़रूरत हम लोग को कैसे पड़ती है अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो जो एक बार उसको रिवाइज हम लोग कर लें कि पावर फैक्टर डिफाइन होता है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट के बीच में, और फॉर्मूला इसका होता है पीएफ इज इक्वल टू कॉस फाई। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट यानी हीटर और उसके फिलामेंट या बल्ब के लिए इसका मान 1 होता है, इट्स वैल्यू इज 1। और प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए इसका मान होता है 0, यानी कॉस फाई इक्वल्स टू 0 यानी फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। और पावर फैक्टर की जो रेंज होती है वो लाई करती है 0 से 1 के बीच में। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल हम लोग को दिया गया है कि एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, इंडक्टेंस 150 मिली हेनरी है और वो कैपेसिटर के थ्रू कनेक्टेड है 100 माइक्रोफैरड, जबकि वोल्टेज लगाया जा रहा है उसमें 240√2 साइन 3140 वोल्ट्स AC। सिंगल फेस का है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि XL निकालिए, XC निकालिए, Z निकालिए, I निकालिए, VR, VL, VC यानी ये कंपोनेंट है पावर ट्रायंगल की वो निकालिए, पावर फैक्टर कैलकुलेट करिए और पावर ट्रायंगल के सारे कंपोनेंट को कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले दिए गए वोल्टेज को हम लोग यहाँ नोट डाउन करेंगे और एक सर्किट डायग्राम इसका बना लेंगे जैसा कि यहाँ फिगर में बनाया गया है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग को पता है कि सबसे पहला काम क्या होता है किसी भी न्यूमेरिकल में, गिवन लिखना, क्या दिया गया है। तो हम लोग ने गिवन लिख लिया कि वोल्टेज हमें दिया गया है 240√2 साइन 3140 के बराबर, राइट। अब इसको हम अपने स्टैंडर्ड्स Vm साइन ओमेगा टी वाले से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिला, कंपेयर करने के बाद हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, कैपेसिटेंस मिल जाएगा, इंडक्टेंस मिल जाएगा, Vm की वैल्यू दी है तो RMS वैल्यू हमें मिल गई, ओमेगा पता है तो फ्रीक्वेंसी पता चल गया। और VRMS को पोलर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में साइन ओमेगा टी उसके आगे कुछ नहीं लिखा था यानी 0 डिग्री माना जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लिया गया। अब सबसे पहला काम है XL निकालना, 2πfl कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 47.12 ओम आ जाएगा। फिर XC हम लोग सॉल्व करेंगे 31.83 ओम सॉल्व होकर आ जाएगा। फिर Z का मान निकालेंगे, चूँकि RLC सीरीज़ है तो RLC सीरीज़ है तो हमें दोनों ही चीज़ों को सॉल्व करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेटर से सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे। Z का मान इतना आ गया और पोलर फॉर्म में Z इतना आ जाएगा। अब J कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहा है। J कंपोनेंट पॉजिटिव आने का मतलब ये हो गया कि इंडक्टर का मान जो है वो डोमिनेट कर रहा है, प्रभावी है एज कम्पेयर टू द कैपेसिटेंस। ये कैसे पता चलेगा, आप चाहें तो XL और XC के मान को कंपेयर कर लें। अगर यहाँ देखें तो XL आपका 47 है और XC लगभग 31.83 है, तो बड़ा XL है यानी L डोमिनेटिंग है यानी J पॉजिटिव रहेगा। यानी हमें दोनों चीज़ें यहाँ से पता चल जाती हैं कि कौन प्रभावी ज़्यादा है न्यूमेरिकल के सर्किट में, राइट। फिर हम Z को इस फॉर्म में लिख लेंगे, फिर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर IRMS सॉल्व करके निकालेंगे, वो इतना आ जाएगा। सब कुछ फार्मूले में ही सेट होता है। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। उसमें एक शब्द आया था कि कॉइल, तो हमको ये जानना है कि कॉइल क्या होता है। कॉइल होता है जब हम R और L को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं, जिसको हिंदी में कुंडली कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ये देखें R और L को सीरीज़ में लगा देंगे तो इसको कॉइल कहा जाएगा। कहीं कहीं इसको बुक में चोक कॉइल भी लिखा होता है, जैसा कि ट्यूबलाइट वगैरह में यूज़ करते थे, तो हूबहू वैसा ही यूज़ करते हैं। ट्यूबलाइट में एल्युमिनियम का या कॉपर का आता था या आयरन का आता था। सबसे अच्छा कॉपर का होगा क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, फिर एल्युमिनियम का, और सबसे पुअर जो होगा वो आयरन कोर का होगा, आयरन वाइंडिंग का होगा, ठीक है। तो कॉइल का इम्पीडेंस निकालने का फार्मूला क्या होगा, जब R और L टाइप का कॉइल होता तो RL ही कॉइल हो गया मेरा, तो इसका Z कॉइल निकाल लिए जैसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, √R² + XL² से, और इसको सॉल्व करके निकालेंगे। फिर वोल्टेज अक्रॉस कॉइल निकालेंगे, चूँकि सब कुछ सीरीज में कैलकुलेटेड कनेक्टेड है तो करंट कॉमन होगी। तो Z कॉइल का फार्मूला ओम्स लॉ से हमें पता है कि I बराबर होता है V/Z,
ठीक है। तो वी कॉयल कितना हो जाएगा, I इंटू जेड, फिर वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अब हम सर्किट का IR, VL और VC कैलकुलेट करेंगे ओम्स लॉ के फॉर्मूले से, चूँकि हमने सारी वैल्यू को पहले ही निकाल लिया है, करंट वगैरह सब कुछ, ठीक है। वो सारी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका पावर फैक्टर निकालेंगे, वो होगा R/Z। ये इम्पीडेंस ट्रायंगल से फॉर्मूला लिया गया है, तो इससे भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ पावर ट्रायंगल को हम लोग सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद। तो P का मान होता है VRMS IRMS cos फाई, Q का मान VRMS IRMS sin फाई, S का मान VRMS IRMS। सॉल्व करेंगे तो वॉट, VAR और VA में आंसर आ जाएगा। फिर इम्पीडेंस ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल बना के रख देंगे। इस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, ठीक है। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास है, 250 वाट का एक मोटर लगा हुआ है जो कि पावर फैक्टर इतने पे काम कर रहा है, सिंगल फेज का है, जबकि वोल्टेज इतना लगाएंगे फ्रीक्वेंसी इतनी आ रही है। तो पूछ रहा है सर्किट कंपोनेंट निकालिए और करंट निकालिए। P बराबर इतना दिया है, PF इतना दिया है, VS इतना दिया है, यानी VS मतलब VRMS, यानी हम सोचें तो ये VRMS ही है, ठीक है, दे दिया गया। करंट निकालना है। सर्किट कंपोनेंट क्या होता है, जिससे सर्किट बनता है, यानी RL से वाइंडिंग बनती है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर मिलाकर। तो ये दिया गया सर्किट RL टाइप का है, ठीक है। इस दिए गए RL सर्किट में ये जो हमारे पास सर्किट बन रहा है, इस दिए गए RL सर्किट्स का हमें R और L का मान कैलकुलेट करके हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, P बराबर VRMS IRMS cos फाई होता है, P का मान पुट कर देंगे, V का मान, cos फाई का मान, तो यहाँ से IRMS आ गया, V/IRMS कर देंगे तो Z निकल आएगा। Z पोलर फॉर्म में सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब कोई पूछेगा इसका फाई एंगल कहाँ से पता चलेगा, इसका फाई एंगल आपको पता चलेगा क्योंकि cos फाई का मान यहाँ आपको न्यूमेरिकल में दे दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखें cos फाई दिया गया, तो कैलकुलेटर से फाई निकाल लेंगे, ठीक है, cos इनवर्स 0.537 और सॉल्व करेंगे, इतना ही डिग्री एंगल आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये डिग्री में इतना ही आएगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व करके रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसलिए करें क्योंकि R+J एक्सेल टाइप का ये बन जाएगा आंसर अपने आप। कंपेयर कर लेंगे इसको R+J एक्सेल से, तो रियल पार्ट हो गया रेजिस्टेंस का 66.44 और इमेजिनरी पार्ट एक्सेल का हो गया 104.37, ठीक है। तो यहाँ से L का मान निकाल लेंगे, इतना आएगा, यानी हमारे सर्किट एलिमेंट इतने दिए गए हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सर्किट है, इसमें एक बल्ब लगाया गया है, ध्यान से इसको देखिएगा। बल्ब लगाया गया है 100 वाट और 100 वोल्ट का, यानी बल्ब की रेटिंग इतनी है, लेकिन हमें चलाना है 230 वोल्ट पे। अब कैसे चलेगा, अगर हम 100 वोल्ट का बल्ब लगा देंगे 230 वोल्ट के पास, तो बल्ब हमारा जल जाएगा, वो ग्लो नहीं करेगा बल्कि फ्यूज़ हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या लगा दें, और यहाँ पर इसके सीरीज़ में हम यहाँ ऐसा हम क्या लगा दें जिससे कि ये बल्ब ख़राब ना हो और चलने लगे। तो इसके 3 केस होते हैं, या तो हम इंडक्टर लगा सकते हैं, या रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, या कैपेसिटर। हम केवल इंडक्टर से सॉल्व कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस से आप सॉल्व कर लीजिएगा इसी मेथड से, ठीक है। कैसे, मान लेते हैं कि इंडक्टर लगा रहे हैं, तो इंडक्टर यहाँ लग गया और बल्ब हमारे पास ऐसा लगा ही हुआ है। तो अब बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज बनेगा VR, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव है, ठीक है। बल्ब के अक्रॉस बनेगा VR, और इंडक्टर पे कितना बनेगा, इंडक्टर के अक्रॉस बनेगा VL, राइट। फिर पावर ट्रायंगल वाला लगा देंगे, और VS हमारे पास 230 वोल्ट है ही, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे, चाहे हम वोल्टेज ट्रायंगल वाले मेथड से इसको सॉल्व कर लें। अगर वोल्टेज ट्रायंगल वाले से आप सॉल्व करेंगे, ये VS हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा VR हो जाएगा, और ये हमारा VL हो जाएगा, ठीक है। फाई एंगल हमारा ये हो जाएगा। अब बल्ब की पावर दिया गया है, चूँकि बल्ब है तो उसका cos फाई 1 होता है, हमें पता चल गया। P पता है, V पता है, तो हम यहाँ से I निकाल लेंगे, दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है। बल्ब का वोल्टेज हमें पता है, बल्ब का करंट हमें पता है। VL कितना आएगा, VS बराबर, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल से सॉल्व हुआ है, ठीक है, ये भी इम्पीडेंस ट्रायंगल से सॉल्व हुआ है।
इसको भी सॉल्व करेंगे तो इम्पीडेंस ट्रायंगल से ही निकल कर ये आएगा, ठीक है, ये वाला। फिर जब VL पता चल गया तो XL अपॉन I कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये भी आ जाएगा। फिर ये आ गया, फिर XL आ गया तो L निकल आया, ठीक है। L का आंसर आ गया 659 मिली हेनरी, यानी 659 मिली हेनरी का अगर हम इंडक्टर लगा दें तो बल्ब हमारा सेफली ऑपरेट कर जाएगा। इसी तरीके से अब आपको L की जगह C लगाना है और C की जगह आपको R लगा के 3 केस इसके बनते हैं, तीनों सॉल्व करने हैं। एक केस मैंने सॉल्व कर दिया है, राइट। एक और सर्किट लेते हैं, RLC सीरीज सर्किट यहाँ पर हमारे पास कनेक्टेड है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि सारे इसके करंट का मान निकालिए, फेज डिफरेंस निकालिए, वोल्टेज निकालिए, जो हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए ये न्यूमेरिकल में सबसे पहले गिवन हमें लिखना है, फिर हम टास्क अपना क्या करेंगे, मतलब सॉल्व कैसे करेंगे वो मेथड हमें देखना है। तो ओम्स लॉ ही हमारे पास प्राइमरी होता है, तो सबसे पहले VC, VL, VR हम ये सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। इम्पीडेंस फिर निकाल लेंगे, इम्पीडेंस निकाल लिए, फिर करंट निकाल लिए, करंट निकाल लिए तो फाई एंगल करंट का सॉल्व करके निकाल लिए, ठीक। करंट आ गया, उसका फाई एंगल आ गया, फिर सारे वोल्टेज निकाल लिए, वोल्टेज ट्रायंगल वाले फार्मूले में पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। आइए अब एक पैरेलल सर्किट का न्यूमेरिकल करते हैं। RLC तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इसको सॉल्व हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फिर से वही L की जगह हम XL पहले निकालेंगे, राइट। पहले हम L जहाँ लगा वहाँ पे XL निकाल लेंगे, XC निकाल लेंगे, गिवन सर्किट में ही हमने लिख दिया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर Z इसका हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूले पर ही सब कुछ है, ठीक। तो पैरेलल में चूंकि था तो ये 1/R 1/XL माइनस 1/XC हो जाएगा। आप चाहें तो इसको केवल सबका अलग अलग Z लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चेक करके देखिएगा, नहीं तो हम इसको एडमिटेंस मेथड अभी आपको अगली स्लाइड में दिखा के समझा देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर 10 एम्पियर आ जाएगा, सप्लाई करंट आ जाएगी। अब इसका XL निकाल लीजिए, XC, सब कुछ अलग अलग आपको उसी फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये, अलग एकदम कठिन नहीं है, ठीक। इस फॉर्मूले के बारे में बहुत चिंतित मत होइएगा, इस फॉर्मूले का अलग डिस्क्रिप्शन अभी हम आपको दे देंगे, ठीक है, वो अलग से बता देंगे। आप देखते ही हमेशा याद रहेगा कि पैरेलल ही कर रहे हैं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे तो V/R I आ जाएगा, V/XL IL आ जाएगा और V/XC IC आ जाएगा। हम लोग पहले भी ये न्यूमेरिकल कर चुके हैं, ठीक है। टोटल करंट निकालेंगे, जैसे वोल्टेज ट्रायंगल होता है वैसे ही करंट ट्रायंगल भी होगा पैरेलल सर्किट का, तो वो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। कंडक्टेंस याद कर लीजिए 1/R होता है, ये अलग से एक्सप्लेन मैं कर दूंगा अभी। ससेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, इसकी यूनिट कई बार लोग जानना चाहते हैं क्या होती है। सीमेंस इसकी यूनिट होती है, कैपिटल S, ठीक है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। कैपेसिटिव ससेप्टेंस BC होती है, इंडक्टिव का BL होता है, एडमिटेंस को 1/Y कहते हैं। तो आपका भी का क्या काम है कि एडमिटेंस को Y से डिनोट करते हैं। Z हमको पता है हर बार क्या होता है, Z का जर्नल फार्मूला है R प्लस J XL माइनस XC, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टी बताए हैं इसका रेसिप्रोकल मैग्नीट्यूड लेकर आप सॉल्व करके हमको असाइनमेंट में भेजिएगा दिए गए ईमेल आईडी पर, जिस पे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका cos फाई निकाल लेंगे, आप R/Z से भी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा 0.256, इसीलिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल आप कैलकुलेट करके हमको असाइनमेंट शीट वाले साथ दे दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।